नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा और राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बना। आज मैं आपको भारत में बुलेट ट्रेन क्रांति की वो हैरत अंगेज कहानी सुनाने वाला हूं जो हर भारतवासी को राष्ट्र गर्व से भरने वाली। मोदी सरकार ने 2026 के पहले ही दिन यह ऐलान कर दिया था कि 15 अगस्त 2027 यानी कि भारत की आजादी की 80वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर बेहद खास और यादगार यह मौका हो जाए और इसी दिन से भारत में बुलेट क्रांति शुरू हो जाए। पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लग जाए। इसके लिए बुलेट स्टेशन तेजी से बन रहे हैं। पटरियों और टनलों का जो जाल है वो बिछाया जा चुका है। भारत में समंदर के अंदर पहली रेल टनल का निर्माण काम तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन के उस सपने में राष्ट्र गर्व का एक और नया अध्याय जुड़ गया। वो है स्वदेशी बुलेट ट्रेन यानी कि मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की कहानी। जी हां, भारत दुनिया के मुट्ठी भर देशों के उस एलीट क्लब में एंट्री लेने वाला है जो 250 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार वाली हाई स्पीड ट्रेनें खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर रहा है। यह भारत के स्वदेशी बुलेट ट्रेन की कहानी है जिसे B28 नाम दिया गया। इसके पहले प्रोटोटाइप को मार्च 2027 तक रेडी करने का टारगेट रखा गया। अभी से कहा जा रहा है कि B28 यानी कि भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन वैश्विक दबाव से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने और भारतीय इंजीनियरिंग के स्वर्णिम काल की एक अद्भुत गाथा बनने वाली, यानी राष्ट्र गर्व इन मेकिंग। भारतीय रेलवे में एक नए युग की शुरुआत कैसे होने जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं। पहला सेक्शन 2027 में स्टार्ट हो जाएगा। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी। देश में हम बहुत बड़ी मात्रा में बुलेट ट्रेन की दिशा में जाने वाले हैं। जिंदगी यहीं खपा देंगे, देश को कुछ देके जाएंगे। बुलेट ट्रेन का जो सपना भारत ने पहली बार 1986 में देखा था वो 40 साल बाद हकीकत बनने वाला है और इसमें भारत की अपनी मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन B28 राष्ट्र गर्व का नया जोश भरने वाली है। बेंगलुरु के आदित्य कॉम्प्लेक्स में युद्ध स्तर पर इसके निर्माण का काम शुरू हो चुका है। मार्च 2027 की डेडलाइन तय है और ये B28 बुलेट ट्रेन 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। जापान की शिंकनसेन तकनीक पर आधारित बुलेट ट्रेन करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। वहीं भारत में बनने जाने वाली जो बुलेट ट्रेन होगी वो करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। फिलहाल रेल मंत्रालय हो, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, खुद भी इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर लगातार जायजा ले रहे हैं और साथ ही स्पॉट पे भी कई बार निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि इस बुलेट क्रांति का आधार वंदे भारत एक्सप्रेस का सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म वंदे भारत 4.0 होने वाला है, जो कि इसका एडवांस्ड वर्जन है। यानी भारत के मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन में अलग से कोई भारी इंजन नहीं होगा, बल्कि B28 बुलेट ट्रेन के हर एक ऑल्टरनेट कोच के नीचे स्मार्ट IGBT बेस्ड ट्रैक्शन मोटर इंजन रहेगा। IGBT आधारित का सीधा मतलब है एक ऐसी आधुनिक ट्रेन जो बिजली की भारी बचत करने वाले और सुपर फास्ट स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे पर काम करती है। रेलवे तकनीक में IGBT का पूरा नाम इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। IGBT एक बेहद एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप है, वो पावर स्विच जो एक सेकंड में हजारों बार बिजली के करंट को चालू और बंद कर सकता है। इस तेज स्विचिंग के चलते ये स्मार्ट चिप ट्रेन की मोटर्स को मिलने वाली बिजली यानी कि फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को एकदम सटीक तरीके से कंट्रोल करेगी और पलक झपकते ही बिना किसी झटके के B28 बुलेट ट्रेन को 280 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार देगी। B28 बुलेट ट्रेन की पूरी बनावट अत्याधुनिक एरोडायनामिक नोज पर आधारित है,
जो हवा के भयंकर दबाव को काटकर बिजली की खपत को न्यूनतम करती है। सुरक्षा और कंट्रोल के लिए इस स्वदेशी प्रोटोटाइप में जर्मनी की कंपनी नॉरब्रेमसे के साथ मिलकर माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल, एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम और प्रेशराइज्ड सैनिटरी सिस्टम जोड़े जा रहे हैं। इसके शुरुआती चरण में बुलेट ट्रेन B28 की 8 बोगियों वाले 2 एडवांस्ड प्रोटोटाइप ट्रेन सेट तैयार किए जा रहे हैं। इस हाई स्पीड ट्रेन सेट को चेन्नई की ICF और बेंगलुरु की BEML कंपनी के साथ मिलकर बना रही है। इस प्रोटोटाइप बुलेट ट्रेन को मार्च 2027 को रेलवे को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद इस पर करीब 4 से 5 महीने तक स्ट्रक्चरल वैलिडेशन यानी कि दबाव परीक्षण, ऑसिलेशन ट्रायल और हाई स्पीड सिक्योरिटी रन किए जाएंगे। इसके बाद इसे 15 अगस्त 2027 को गुजरात के सूरत वापी ट्रैक पर कमर्शियल रन के लिए उतार दिया जाएगा। आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। यह भारत में बुलेट ट्रेन क्रांति का मेड इन इंडिया प्लान का नया ब्लूप्रिंट, जिसमें कुल 8 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी जा चुकी है। इसमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पहला है। बाकी 7 घोषित नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैं। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी हैं। इसी तरह भारत में अभी 4000 किलोमीटर का बुलेट नेटवर्क तैयार करने पर काम शुरू हो चुका है। Now with the new corridors, Mumbai to Pune, right? Ahmedabad to Mumbai we have come. From Mumbai to Pune will be 48 minutes only. Mumbai to Pune will be just 48 minutes. Then from Pune to Hyderabad will be 1 hour and 55 minutes. Pune to Hyderabad will be 1 hour and 55 minutes. Then Hyderabad to Bengaluru and Hyderabad to Amravati to Chennai, right? So Hyderabad to Bengaluru will be 2 hours and 8 minutes only. 2 hours and 8 minutes. So nobody will fly. These sectors will be out for airlines. I'm reminding right away for those who want to invest in airlines, please note it. अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद सीधे 7 नए बुलेट कॉरिडोर की तैयारी, और यह है भारत में बुलेट ट्रेन क्रांति की राष्ट्र गर्व से भरी हुई कहानी। इसका ऐलान करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के उद्योगपतियों को असल में जापान के टोक्यो और ओसाका बुलेट ट्रेन रूट का हवाला दे रहे हैं, जहां 80% से ज्यादा लोग यात्रा के लिए हवाई जहाज को छोड़कर बुलेट ट्रेन को चुनते हैं। वहां एयरलाइंस का मार्केट 14% हो गया है और बुलेट ट्रेन का 86 यानी कि 86%। यहां आपको एक खास बात बताता हूं, दुनिया भर में एविएशन इंडस्ट्री यानी कि हवाई कंपनियों ने ट्रैवलिंग का तरीका एक खास नियम से बदल दिया, जिसे 4 आवर रूल कहते हैं। जहां पहुंचने में 2.5 दिन का वक्त लगता है, हवाई सफर में वो 4 घंटे में हो जाएगा। हवाई जहाज के इस 4 घंटे के सफर में असली उड़ान तो 1.5 घंटे की ही होती, जबकि बचे 2.5 घंटे एयरपोर्ट तक पहुंचने, सिक्योरिटी चेकिंग, रनवे तक पहुंचना, टेक ऑफ और लैंडिंग में खर्च हो जाता है। इसी टाइम कैलकुलेशन पर ग्लोबल रूल बना कि अगर बुलेट ट्रेन का सफर 4 घंटे से कम का है तो लोग हवाई जहाज का सफर छोड़कर बुलेट ट्रेन को चुन लें। आज दुनिया में 20 देशों में बुलेट ट्रेन या फिर हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा है। इसमें एशिया में जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, तो वहीं यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ब्रिटेन है। बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्वीडन, पोलैंड और स्विट्जरलैंड में भी हाई स्पीड या सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं। रूस में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच सेप्सन हाई स्पीड ट्रेन चलती है, तो वहीं पर अमेरिका में केवल वॉशिंगटन डीसी और बोस्टन के बीच असेला एमट्रैक हाई स्पीड ट्रेन सर्विस उपलब्ध है।
जबकि कैलिफोर्निया और लास वेगास में नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, यानी कि अभी यहां बुलेट ट्रेन नहीं चलती। अफ्रीका में एकमात्र देश मोरक्को है जहां पर बुलेट ट्रेन अल बोराकी चलती है, जो मोरक्को की पोर्ट सिटी टंगेर से कैसाब्लांका शहर को जोड़ती है। अगले साल से भारत में भी इस स्पेशल क्लब में भारत शामिल हो जाएगा। सही मायने में अगर कहें तो भारत में बुलेट ट्रेन सर्विस और पहले शुरू हो सकती थी अगर कांग्रेस इसमें अड़ंगा नहीं लगा। दरअसल साल 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने बुलेट ट्रेन का सपना देश को दिखाया था। यूपीए 2 के कार्यकाल में मुंबई अहमदाबाद रूट की ज्वाइंट फिजिबिलिटी स्टडी के लिए जापान से समझौता किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक के विरोध ने इस सपने को अटका दिया, जिसके चलते अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। और जो थिंक टैंक है उसने क्यों अटकाया, इसके लिए तर्क दिया गया कि बुलेट ट्रेन बहुत महंगी परियोजना है, यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए नहीं हो सकती। इसके बाद मनमोहन सिंह को कदम अपने पीछे खींचने पड़ गए, लेकिन मोदी सरकार आई तो बुलेट ट्रेन के सपने को जमीन पर उतारने में पूरी ताकत लगा दी और अब उसका रिजल्ट सामने आने वाला है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली में जमीन का 100% अधिग्रहण हो चुका है। गुजरात में 70% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। वहां तो बुलेट ट्रेन स्टेशन तक बनाए जा चुके हैं। अभी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वही तस्वीर है, जबकि महाराष्ट्र में 40% काम पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र में साल 2019 से 2022 के बीच कांग्रेस की सरकार रही, शिवसेना एनसीपी गठबंधन की सरकार रही, जिसे महा विकास अघाड़ी सरकार के नाम से जाना गया। उसके कार्यकाल के दौरान बुलेट ट्रेन परियोजना का काम प्रशासनिक, राजनीतिक और कानूनी स्तर पर पूरी तरीके से अटकाया और लटकाया, और इसी वजह से महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट करीब 2.5 से 3 साल लेट हो गया, यानी कि 2.5 से 3 साल लेट हो गया। जरा सोचकर देखिए कि अगर यह देरी नहीं हुई होती तो मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन 2023 से ही दौड़ने लगी, और इस लंबी देरी के कारण मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जो लागत है वो भी बहुत बढ़ गई। इसका शुरुआती बजट 1,10,000 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 1,98,000 यानी कि 98 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। वैसे बुलेट ट्रेन को लेकर हुई राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अब यह भारत के लिए राष्ट्रगर्व की नई कहानी लिखने को तैयार है। यह हाई स्पीड ट्रेन अहमदाबाद के बीच की दूरी को मात्र 2 घंटे 7 मिनट में समेटती। इसमें अभी 7 से 8 घंटे लगे। यह गति से प्रगति के नए भारत के विजन को भी बताता है। अगस्त 2027 इस तारीख पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। भारत में बुलेट ट्रेन क्रांति का शंखनाद इसी दिन है, जब मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला चरण गुजरात के सूरत से वापी बिलीमोरा के बीच शुरू होगा, जिसकी दूरी 100 किलोमीटर है। इसका दूसरा चरण दिसंबर 2027 तक पूरा होगा, जब वापी से साबरमती अहमदाबाद तक का 352 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2029 में तीसरा चरण पूरा होगा, जब महाराष्ट्र के मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से वापी तक का काम पूरा हो जाएगा और पूरा 508 किलोमीटर का मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। 2026 के अंत में सूरत से बिलीमोरा जो 50 किलोमीटर का जो बेल्ट है, उस बेल्ट पे एक बुलेट ट्रेन की ट्रायल की जाएगी फर्स्ट फेज में, जिसके बाद सेकेंड फेज में 2027 के अंत में सूरत अहमदाबाद के बीच में ट्रायल किया जाएगा और 29 तक, यानी कि माना जा रहा है कि 2029 तक बुलेट ट्रेन, पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में दौड़ेगी वो शुरू हो सकती है। जिसका काम कितनी तेजी से चल रहा है वो खुद जानने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि सूरत रेलवे स्टेशन जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको ट्रैक तक नजर आ रहे हैं, ट्रैक भी बन चुके हैं और प्लेटफॉर्म्स तक बन चुके हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल रेलवे स्टेशन की तरह नहीं, बल्कि एक मेट्रो स्टेशन में जैसे लिफ्ट होती है लोगों की सुविधाओं के लिए, सीढ़ियों के अलावा वो तक की सुविधाएं आपको जो है यहाँ पर नजर आएगी। दोनों तरफ लिफ्ट की सुविधाएं हैं और नीचे, इसके नीचे के फ्लोर पर टिकट काउंटर से लेकर रिफ्रेशमेंट सेंटर तक अलग अलग जो है लोगों के लिए बनाए गए।
महाराष्ट्र के पालघर में बेहद सख्त बेसल्ट चट्टानों को काटकर 1.5 किलोमीटर लंबी पहली और दूसरी महत्वपूर्ण माउंटेन टनल का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसे विशेष हॉर्स शू आकार में डिजाइन किया गया है ताकि हाई स्पीड पर यात्रियों के कान में हवा का दबाव महसूस न हो। जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शिल्पहाटा के बीच कुल 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग। ये समंदर के नीचे से जाती है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के तहत बनने वाली समुद्री सुरंग भारत की पहली अंडर सी रेल टनल है। ये टनल समंदर के तल और जमीन से लगभग 25 से 65 मीटर की गहराई पर बनाई जा रही है। विक्रोली और सावली जैसे कुछ शाफ्ट्स पर इसकी गहराई 56 मीटर यानी लगभग 20 मंजिला इमारत के बराबर तक नीचे है। ये एक सिंगल ट्यूब टनल होगी यानी कि एक ही चौड़ी सुरंग के भीतर बुलेट ट्रेन के आने और जाने के लिए अप और डाउन दोनों ट्रैक बिछाए जाएंगे। इसकी अंदरूनी चौड़ाई करीब 12.6 मीटर है। इस 21 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर का हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे समंदर में स्थित है। इस टनल के 16 किलोमीटर हिस्से की खुदाई विशालकाय टनल बोरिंग मशीनों द्वारा की जा रही है। बाकी बचे 5 किलोमीटर हिस्से की खुदाई न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से पूरी की जा रही है। अब आपको बता दें कि शुरुआत में भारत का प्लान जापान से पूरी तरह से तैयार बुलेट ट्रेन को चलाने का था और उसे खरीदने का था। इससे जापान से 18 शिनकानसेन E5 ट्रेनें इंपोर्ट होकर भारत आती, लेकिन भारत का एडवांस तकनीक का सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि इसमें आत्मनिर्भर बनना चाहता था भारत। और यहीं से स्वदेशी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की थीम ने जोर पकड़ लिया और स्वदेशी की वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत आधी हो गई। यह है राष्ट्रगर्व की नई कहानी। जापानी बुलेट ट्रेन के एक कोच की कीमत जहां करीब 48 करोड़ रुपए पड़ रही थी, वहीं भारत में इसे 28 करोड़ रुपए में बना लिया गया, तैयार किया गया है। बड़ी बात तो यह है कि विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर तंज कस रही थी कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी। जवाब में मोदी सरकार ने 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्लान देश के सामने रख दिया है। तो यह थी राष्ट्रगर्व की आज की कहानी। अब आपसे रात 8:50 पर मुलाकात होगी न्यूज की पाठशाला। नमस्कार।